बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है, जो कि इनमें होता है जाइलम और फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्टिंग या कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। तो प्लांट्स जो है अपटेक ऑफ वाटर करते हैं और मिनरल्स करते हैं फ्रॉम द सॉइल। पौधों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट हैं वो हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें पता है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, और यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो प्लांट्स एयर से ले लेते हैं, और वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सॉइल। और रूट्स जो हैं पौधों में वो हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल के लिए, एक काम तो ये करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंकरेज, गार्ड के रखती हैं सॉइल में पौधों को। तो एब्जॉर्प्शन जो ये काम है रूट्स का, उसके लिए फिर रूट्स को बहुत बड़े होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कर सकें। तो लार्ज सरफेस एरिया के लिए उनमें एक तो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम, के ब्रांच हुए होते हैं रूट्स बहुत ज़्यादा। जैसा कि एग्जांपल हम देखें तो प्रोसोपस में ये जो रूट सिस्टम है उसका वो 50 मीटर्स तक गया हुआ होता है नीचे, और कितना एक्सटेंसिव है, इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो की जा सके। ये ट्री होते हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली के। और दूसरी इम्पॉर्टेंट वन बात कि ये इनमें एक्सटेंसिव सिस्टम तो है ब्रांचिंग का। दूसरा, इस डायग्राम में हमें जैसे नज़र आ रहा है, एक ही सीड को जर्मिनेट करते हुए दिखाया, इसमें बहुत ज़्यादा रूट हेयर हैं। ओरिजिनली ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं जिनका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स। असल जो एब्जॉर्प्शन है वो रूट हेयर्स करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो जो कुछ उन्हें रिक्वायर है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं अमूमन फोटोसिंथेसिस से, जिसके लिए उन्हें चाहिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर तो वो सॉइल से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं, और लाइट एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिलस टिश्यूज़ जो हैं वो वाले। पौधों को जो चाहिए मिनरल्स वो आ जाते हैं रूट हेयर के थ्रू, एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद द वाटर, के पानी जैसे जज़ब होता है साथ ही मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफियन ऐसी कंडीशन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाउ करें मटेरियल्स को के मूव करें वो, या हेल्प करें, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफियन। या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो सारे ये मुख्तलिफ तरह के तरीक़ाकार इख्तियार करता है एक प्लांट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल एब्जॉर्प्शन जो रूट्स में होती है ये डिपेंड करती है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर, कि सॉइल में कितने ये अवेलेबल हैं। अगर तो ज़्यादा अवेलेबल तो ज़ाहिर है प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे। और दूसरी चीज़ है एसिडिटी ऑफ सॉइल, और अदर फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं पौधों के ऊपर। एसिडिटी ऑफ सॉइल इस तरह से, असल में ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस मिनरल कितने के एब्जॉर्ब होंगे प्लांट्स में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मिनरल एब्जॉर्ब होने हैं दे शुड बी इन द सॉइल सोल्यूशन। ऐसे जो आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं सॉइल पार्टिकल्स के साथ, यूजुअली दे आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। थोड़ी सी पहले रूट की एनाटमी के आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ द एपिडर्मस। ये वाले सारे सेल एपिडर्मस के हैं। एपिडर्मस से नीचे होती है मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स, 1 2 3 सेल की लेयर्स जो हैं वो कॉर्टेक्स हैं। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो इस डायग्राम में हमने ये येलो में रिप्रेजेंट किया दैट इज़ द एंडोडर्मस। और एंडोडर्मस के नीचे समटाइम्स पेरिसाइकल है, या पेरिसाइकल में के अंदर जो वो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो रूट्स में असल एब्जॉर्प्शन जो है वो करते हैं रूट हेयर्स, मिनरल्स की भी और वाटर की भी। और पैसिवली या एक्टिवली रूट के ट्रांसफर सेक्शन में जब हम देखते हैं इस एंडोडर्मस को, तो एंडोडर्मस में ये प्रेजेंट हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुब्रीन नामी केमिकल की बनी हुई स्ट्रिप्स हैं जो सेल वॉल में होती हैं, जैसे यहाँ पर हैं ये। तो सेल वॉल में ये एंडोडर्मस जो है फिर सेल वॉल में से वाटर को पास आउट नहीं होने देता, तो उसे फिर वैक्यूल में और साइटोप्लाज्म में से एंटर होना पड़ता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस पाथवे को फिर क्या कहते हैं। फिलहाल आयंस जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी मूव करते हैं फ्रॉम सॉइल टू द रूट।
तो इससे मुराद है कि रूट में उनकी कॉन्सेंट्रेशन पहले ही ज़्यादा है सॉइल के मुकाबले में, लेकिन पौधे की रिक्वायरमेंट की बिना पर वो एनर्जी लगा के भी ऐसे मिनरल एब्सॉर्ब कर लेता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है उसकी सिलेक्शन पर और रेस्पिरेशन पर कि कितनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास अवेलेबल है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है पौधों की। और सम आइंस में आल्सो मूव पैसिवली। तो ये है हमारा अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर की अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह।